तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वेयर हाउसिंग के बारे में, जिसको हिंदी में भंडारण कहते हैं। द वर्ड वेयर हाउस एंड गोडाउन आर सिनोनिमस and so warehouse refers to a place used for storing goods, and warehousing refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner and making them available conveniently when needed. भंडार गृह, वेयरहाउस को भंडार गृह अथवा गोदाम, गोडाउन को गोदाम। भंडार गृह अथवा गोदाम शब्द का एक दूसरे के पर्यायवाची है, अतः भंडार गृह उस स्थान को कहते हैं जहां वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है, तथा भंडारण उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जो माल को बड़े पैमानों पर व्यवस्थित ढंग से संग्रहित करने के लिए की जाती है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरलता से उपलब्ध कराया जाता है। In other words, warehousing means holding or preserving goods in huge quantities from the time of their purchase or production till their actual use or sale. Thus, it creates time utility by bridging the time gap between production and consumption of goods. दूसरे शब्दों में भंडारण का अर्थ है बड़ी मात्रा में वस्तुओं को उनकी खरीद व उत्पादन के समय से लेकर उनके वास्तविक उपयोग अथवा विक्रय के समय तक सुरक्षित रखना। इस प्रकार से यह वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग के बीच समय की दूरी को कम कर समय की उपयोगिता का निर्माण करता है। We eat a variety of food in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार का खाना खाते हैं। Some of us may take rice, while others may take chapati or roti as our main food. कुछ लोग अपने मुख्य भोजन में चावल खाते हैं तो कुछ लोग रोटी। But have you ever thought from where the paddy or wheat from which these food items are prepared come from? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चावल अथवा गेहूं जिनसे ये खाने के पदार्थ तैयार होते हैं कहां से आते हैं? We know that these food grains are not produced throughout the year. जैसा कि हम जानते हैं कि ये अनाज पूरे साल पैदा नहीं होते हैं, but we need to eat them every day. लेकिन हम इन्हें रोज खाते हैं। So, how are the farmers able to supply these items continuously to us? तो फिर किसान किस तरह हमें इन अनाजों की निरंतर आपूर्ति करते रहते हैं? You might be thinking that they store the food grains at a proper place and supply them at the time of need. आप निश्चित रूप से सोचते होंगे कि वे इन अनाजों का एक उचित स्थान पर संग्रह करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें आपूर्ति करते हैं। Yes, you are right. हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। Since the production takes place during a particular season and in specific areas, so there is a need to store these grains systematically. इनका एक विशेष मौसम और विशेष क्षेत्र में उत्पादन होता है, इसलिए इन अनाजों का उचित तरीके से संग्रहण आवश्यक होता है। In our home, we also keep limited stock for our own consumption. हमारे घरों में उपयोग के लिए हम इनका सीमित संग्रहण करते हैं। But there are certain places or stores where these items are stored in huge quantities in a proper and systematic way. लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां इनका सही तरीके से और बड़ी मात्रा में भंडारण किया जाता है। In this lesson, let us learn the details about these stores. इस पाठ में हम उन स्थानों अर्थात भंडार गृहों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग। भंडारण का अर्थ। We need different types of goods in our day-to-day life. हमें दैनिक जीवन में विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। We may buy some of these items in bulk and store them in our house. हम उनमें से कुछ तो
थोक में खरीद सकते हैं और उनका अपने घर में संग्रहण कर सकते हैं। संग्रहण करना मतलब स्टोर करना, रखना। Similarly, manufacturers need raw materials throughout the year without any break. इसी प्रकार व्यवसायियों को भी विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। Some of them may not be available all time. उनमें से कुछ वस्तुएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती हैं। Take the example of sugar mill. It needs sugar cane as raw materials for production of sugar. You know that sugar cane is produced during a particular season of the year. Since sugar production takes place throughout the year, there is a need to supply sugar cane continuously. But how is it possible? लेकिन उन्हें बिना किसी बाधा की उन वस्तुओं की पूरी साल जरूरत पड़ती है। किन वस्तुओं की? जिनका वो प्रोडक्शन के समय या मैन्युफैक्चरिंग के समय इस्तेमाल करते हैं। चीनी मिल का ही उदाहरण ले लीजिए। आप तो जानते हैं कि गन्ने का उत्पादन साल के एक विशेष मौसम में ही होता है, लेकिन चीनी की खपत पूरे साल होती है, इसलिए गन्ने आपूर्ति की पूरी साल आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? Here storage of sugarcane in sufficient quantity is required. Again, after production of sugar, it needs some time for sale or distribution. Thus, the need of storage arises both for raw material as well as finished products. ऐसे में गन्ने के उचित मात्रा के भंडारण की आवश्यकता होती है। इसके वितरण एवं विक्रय के लिए भी समय लगता है। किसके? चीनी के उत्पादन के वितरण एवं विक्रय के लिए। इस प्रकार कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों के लिए संग्रहण की आवश्यकता होती है। संग्रहण मतलब स्टोरेज। किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर खपत तक उसे समुचित संग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। Storage involves proper arrangement for preserving goods from the time of their production or purchase till the actual use or sale. When this storage is done on a large scale and in a specified manner, it is called warehousing. The place where goods are kept is called warehouse. The person in charge of warehouse is called warehouse keeper. किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर खपत तक उसके समुचित संग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। जब संग्रहण बड़ी मात्रा में और सही विधि में वस्तुओं का रखरखाव किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। भंडारण मतलब वेयरहाउसिंग। ये वस्तुएं जहां रखी जाती हैं उसे भंडार गृह यानी वेयरहाउस कहते हैं। भंडार गृह के अधिकारी को भंडार गृह देखभाल प्रभारी वेयरहाउस कीपर कहते हैं। Warehousing refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner and making them available conveniently when needed. भंडारण का अर्थ है वस्तुओं का बड़ी मात्रा में और समुचित तरीके से संग्रहण तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध कराना। जब जरूरत हो तब आप अपने गोदाम से, अपने भंडार गृह से सामान लेकर उसका इस्तेमाल कर सकें। In other words, warehousing means holding or preserving goods in huge quantities from the time of their purchase or production till their actual use or sale. Warehousing is one of the important auxiliary to trade. It creates time utility by bridging the time gap between production and consumption of goods. दूसरे शब्दों में कहें तो भंडारण का अर्थ है वस्तुओं का उनके उत्पादन अथवा खरीद के समय से लेकर उनकी बिक्री अथवा वास्तविक उपयोग के समय तक बड़ी मात्रा में रखना अथवा परीक्षण करना। भंडारण एक महत्वपूर्ण व्यापार सहायक सेवा है। इसमें समय उपयोगिता का सृजन होता है क्योंकि यह वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके उपयोग के बीच समय के लिए सेतु का कार्य करती है।